आर्टिकल 137 न्यायिक पुनर्वलोकन जुडिशियली रिव्यू। यह प्रक्रिया हमने यूएसए से ली है। वी हैव टोक दिस प्रोविज़न फ्रॉम यूएसए। जब न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय दिया जाए तथा बाद में यह पाया जाए कि वह पुनः अवलोकित किया जाए क्योंकि संविधान की दृष्टि में वह ठीक नहीं है। आर्टिकल 137 चेक द गिवन डिसीजन विद रेस्पेक्ट टू जुडिशरी। दिए गए किसी निर्णय को संविधान के संदर्भ में देखना। आर्टिकल 140 न्यायालय की सहायक शक्तियाँ। आर्टिकल 140 न्यायालय की सहायक शक्तियाँ ऑक्सिलरी पावर ऑफ कोर्ट। आर्टिकल 141 सुप्रीमसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता मतलब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर मान्य होगा, सभी न्यायालयों पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट की बात को कोई भी नहीं टाल सकता। आर्टिकल 143 आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को परामर्श शक्ति प्राप्त है। प्रेसिडेंट हैव एडवाइजरी पावर। प्रेसिडेंट हैव एडवाइजरी पावर। आर्टिकल 147 भारतीय न्याय व्यवस्था में यदि किसी मामले को लेकर अतिरिक्त संदर्भ लेने की आवश्यकता पड़ती है तो वह 1935 अधिनियम 1947 अधिनियम से ले सकता है। आर्टिकल 147 भारतीय न्याय व्यवस्था में यदि किसी मामले को लेकर अतिरिक्त संदर्भ लेने की आवश्यकता पड़ती है तब वह 1935 का अधिनियम और 1947 अधिनियम से ले सकता है। आर्टिकल 147 अवर जुडिशरी कैन सीक रेफरेंस फ्रॉम 1935 and 1947 British Acts where needed. CAG Comptroller Editor CAG Comptroller Auditor General। लोक लेखा परीक्षक। आर्टिकल 148 से 151 तक। CAG कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल लोक लेखा परीक्षक। आर्टिकल 148 से 151 महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख। आर्टिकल 148 में महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख। एक्सपेंशन ऑफ ऑडिटर पोस्ट। यह सरकार के खर्चे का ब्यौरा रखता है। इट ऑडिट्स द एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट। प्रथम व्यक्ति कौन थे? वी नरहरि राव। प्रथम व्यक्ति थे वी नरहरि राव। वर्तमान में है संजय मूर्ति। महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख है 148 में। यह सिंगल मेंबर बॉडी है। यह एकल सदस्य निकाय है। इसकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट इसका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 149 में CAG के कर्तव्य व कार्यों का उल्लेख। CAG के कर्तव्य व कार्यों का उल्लेख। प्रत्येक विभाग वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। CAG के कर्तव्य व उल्लेख। प्रत्येक विभाग प्रत्येक राज्य का लेखा रखता है।
आर्टिकल 149 में। यह सिंगल मेंबर बॉडी है, यह एकल सदस्य निकाय है। प्रत्येक विभाग प्रत्येक राज्य का लेखा रखता है। कैग के द्वारा एक गैर संवैधानिक पद बनाया जाता है। गैर संवैधानिक मतलब जिसका उल्लेख संविधान में ना हो। कैग अपनी सहायता के लिए बनाता है ये पद। कौन सा पद बनाता है? सीजीए पद बनाता है। सीजीए वर्तमान में एसएस दुबे हैं। आर्टिकल 150, आर्टिकल 150 राज्य व केंद्र के मध्य लेखाओं का प्रारूप। फॉर्म ऑफ ऑडिट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आर्टिकल 150, आर्टिकल 150 राज्य व केंद्र के मध्य लेखाओं का प्रारूप। फॉर्म ऑफ ऑडिट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आर्टिकल 151, आर्टिकल 151 इसमें उल्लेखित है कि सीएजी को अपनी रिपोर्ट गवर्नर अथवा प्रेसिडेंट को देनी होगी, सौंपनी होगी। भाग 6 राज्यों में शासन, रूल इन स्टेट। भाग 6 152 से 237 संविधान का भाग 6 152 से 237 तक है। राज्यों में शासन, रूल इन स्टेट। शासन की बात आती है तो उसे 3 भागों में बांटते हैं, जैसे कार्यकारी, विधायी और न्यायिक। कार्यकारी, विधायी और न्यायिक। कार्यकारी 153 से 167, विधायी 168 से 212, विधायी 168 से 212, न्यायिक 214 से 237 तक। भाग 6 राज्यों में शासन। भाग 6 152 से 137 रूल इन स्टेट। कार्यकारी एग्जीक्यूटिव ये है 153 से 167। इसमें है राज्यपाल, सीएम प्लस मंत्रिपरिषद, काउंसिल्स, महाधिवक्ता, लेजिस्लेटिव विधायी। आर्टिकल 168 से 112, आर्टिकल 168 से 112 लेजिस्लेचर विधानमंडल, विधान परिषद एलसी, विधानसभा एलए। न्यायिक जुडिशरी 214 से 237 हाई कोर्ट।